हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी यूपी पीसीएस के लिए मिनी टेस्ट संख्या 20 यानी कि 20, जो कि आपके उत्तर प्रदेश आरओ में भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो स्मार्ट नोट्स होंगे, वो आपके एग्जाम में बहुत ही ढंग से काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, या से संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, कौन सा ऐसे जो है संवैधानिक निकाय हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न आप लोग सामने देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ केवल एक जो है क्या है, संवैधानिक निकाय है। बाकी क्या है, बाकी जो है कानून के तहत लाए गए हैं, इसलिए ये सब क्या है, ये सब जो है वैधानिक निकाय है। क्या है, वैधानिक निकाय हैं। देखिए, राष्ट्रीय जो महिला आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी 1992 में ही हुआ है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन हुआ है 1993। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कब किसका गठन हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये सीधे अनुच्छेद में दिया हुआ है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है, इसलिए जो है इसका उत्तर केवल और केवल एक हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन पे विचार करना है आपको और सही कूट का प्रयोग करना है। देखिए, अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो है दक्षिण गंगोत्री था, ये बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कौन था, दक्षिण गंगोत्री था। दक्षिण गंगोत्री अब पूर्ति बेस और संक्रमण शिविर के रूप में उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो है अब क्या होता है, पूर्ति बेस और संक्रमण शिविर के रूप में होता है। मैत्री स्टेशन वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष मानव संचालित रहता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 और तीनों क्या है, एकदम सही है। ठीक है, देखिए, दक्षिण जो गंगोत्री है इसका जो है पहला बेस स्टेशन बना था 1983 से लेके 84 के बीच में। पहला बेस स्टेशन बना था अंटार्कटिका में। ठीक है, यह पहले क्या था, मानव रहित कंप्यूटराइज था। 1990 में इसको जो है उपयोग पूर्ति बेस और संक्रमण शिविर के रूप में किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सर्दियों में जो है यहाँ पे 25 लोगों के रहने की व्यवस्था फिलहाल है। यहाँ पे भारत के नवीनतम बेस वर्ष 2015 में संचालित भारती है। ठीक है, जो भारत में का नवीनतम बेस है 2015 में खोला गया है, जिसका नाम क्या है, भारती है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे विचार करना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही बात है, दोनों सही चीज है। ठीक है, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता, ये गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल सही बात है, ये विस्फोटक नहीं होता, दिखने में लगता है, लेकिन जब अलग से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो ये विस्फोटक हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन में कोई समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन में बिल्कुल समस्थानिक है। कौन कौन समस्थानिक है भाई, ये हैं आपके प्रोटियम, ठीक है, और कौन से हैं, ड्यूटेरियम है, और कौन सा है, ट्राइटियम है। ठीक है, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, ट्राइटियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर विचार करना है।
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ठीक है। किसी तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। किसी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी, सदैव समान नहीं होगी, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं समस्थानिक की, तो उसमें न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो है उसका भार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट रबर ने प्राकृतिक रबर का स्थान ले लिया है। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? देखिए, मुख्य कारण तो लगभग लगभग सभी हैं, लेकिन मुख्य कारण पूछ रहा है। कारण तो लगभग लगभग सभी सही हैं, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक रबर विभिन्न उद्योगों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने में अक्षम है, ठीक है। है तो सभी सही। प्राकृतिक रबर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है, ये भी सही है। संश्लिष्ट रबर के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। प्राकृतिक रबर टिकाऊ नहीं होता है। देखिए, इसमें इसका जो मुख्य कारण होगा वो होगा ये, जो मानव निर्मित रबर है उसके लिए कच्चा माल क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। इसलिए इसने क्या कर लिया है, स्थान ले लिया है किसका, उष्णकटिबंधीय जो रबर होते हैं उनका स्थान ले लिया है। सॉरी, जो प्राकृतिक रबर होते हैं। देखिए, प्राकृतिक रबर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। देखिए, एक क्षेत्र में पाया जाएगा तो समस्या होगी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाने में, ठीक है। तो अब हर जगह माल अवेलेबल है संश्लिष्ट रबर का, यानी कि जो हम लोग मानव निर्मित रबर है, तो क्या करते हैं लोग, वहीं जो है निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि इसने स्थान ले लिया है, ठीक है, प्राकृतिक रबर का। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट थोड़ा फिजिक्स का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो है किसी मजबूत दीवार के पास धातु की घंटी बजाता है। मान लीजिए ये दीवार है, ये और ये क्या है, सॉरी ये घंटी है, ठीक है। ये घंटी बजा रहा है। वह 3 सेकंड के पश्चात उसकी प्रतिध्वनि सुनता है, यानी कि यहाँ से जो गई और जो ध्वनि आने में जो समय लगा वो कितना लगा, 0.03 सेकेंड, ठीक है, 0.03 सेकेंड लगा, ठीक है। यदि ध्वनि 340 मीटर पर सेकंड से चाल से गमन करती है तो उस व्यक्ति के दीवार की दूरी बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी दूरी बतानी है, यही डिस्टेंस बताना है। अब देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है, v गुणे टी। तो v तो दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये d कहाँ से कहाँ तक आएगा, जो ये जो टाइम दिया हुआ है ये यहाँ से जाके और यहाँ से आने का समय हुआ है। सॉरी, तो हमें समय की हमें दूरी कितना के निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार की दूरी निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 गुणे 340 गुणे 0.03, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है 0.03 है, सॉरी 0.3 है, 03 नहीं है, ये 0.3 है, 0.3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव से ये 0 से क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये करते क्या हो जाएगा, 17 बाद में कट जाएगा, 17 तिया 51, 51 क्या आ जाएगा, ये मीटर में दिया हुआ है तो 51 मीटर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर। ध्यान रखने वाली बात है, ये 0.3 था, 0.03 नहीं था, इसके लिए माफ करिएगा, ठीक है, 0.3 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस पर विचार करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से लोकप्रिय पर्वतीय स्थलों के माध्य समुद्र तल से ऊंचाई पे बात करना है आपको, ठीक है, और उच्चतम से न्यूनतम तक जाना है, यानी कि सबसे पहले अधिकतम जो है उसकी बात होगी, उसके बाद जो है न्यूनतम की बात होगी, ठीक है। तो ये तो ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा सा दिमाग भी लगाया जा सकता है, और जब जिसको जो है चोटियों की लंबाई ऊंचाई याद नहीं हुई ऐसे प्रश्नों को कर नहीं पाएगा, तो याद रखना है। देखिए, जो मसूरी की ऊंचाई है वो है आपका 2006 मीटर, 2006 मीटर है। शिमला की जो ऊंचाई है वो है 2205 मीटर, ठीक है। ऊटी की जो ऊंचाई है वो है 2050 मीटर, और जो दार्जिलिंग की ऊंचाई है वो है आपका, सॉरी, जो ऊटी की ऊंचाई है वो है 2240। ये कितने कितने का अंतर है, 2240, इसका जो है क्या है, इसका जो है वो है 2250 मीटर, ऊटी का है 2240, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि
सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या है, ऊंटी है, एक बार यहाँ लिख देते हैं 2240 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रमबद्ध कर सकते हैं। फिर जो है शिमला का है, फिर जो है दार्जिलिंग का है, फिर मसूरी का है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? किस पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं क्या किया, सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? अमलानंद घोष, राखलदास बनर्जी, सरजान मार्शल या दयाराम साहनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि अमलानंद घोष ने जो है क्या किया, पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच की समानताओं क्या किया, सर्वप्रथम अभिज्ञात किया। देखिए 1965 की बात है, ये 1965 की बात है। ठीक है, 1965 की ये बात है और 1965 में इन्होंने इसका अध्ययन किया। ठीक है, और इसको जो है कनेक्ट करने की कोशिश किया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदू स्वराज में भारत में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उच्चतम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हिंदू स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे समय के संघर्ष प्राप्त का अनुभव का परिणाम है। ये गलत है। सही कूट का चयन करना तो केवल क्या हो जाएगा, एक जाएगा। देखिए जो हिंद स्वराज है 1909 में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और समाज के उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है। ये 1909 में उन्होंने इसको क्या किया था, लिखा था हिंदू स्वराज को। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें है क्या, हिंदू स्वराज में जो है आत्मनियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, हिंदू स्वराज में क्या किया गया है, आत्मनियंत्रण की बात की है। इसमें जो है औपनिवेशिक के बारे में कुछ नहीं है, औपनिवेशिक के विरुद्ध कोई लड़ने की बात नहीं की गई। इसमें जो है आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है कि सेल्फ कंट्रोल से जो है आप जीवन क्या कर सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं। अगले प्रश्नों पे आते हैं। देखिए एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मालमपुर स्थित सूर्य मंदिर के मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? समानता की बात करनी है। ठीक है, दोनों ही नागर वास्तुकला के उदाहरण है, गलत है। दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, गलत है। दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण निर्मित मंदिर थे, गलत है। देख ठीक है, सही क्या है, तो ये है दोनों जो है ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, देखिए जो कैलाशनाथ मंदिर है उसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया है। और जो मल्लमपुर स्थित सूर्य मंदिर है उसको करवाया है पल्लवों ने। किसने करवाया है इसको निर्माण? इसको करवाया है पल्लवों ने। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और ये जो है नागर वास्तुकला में नहीं बना है। ठीक है, जो क्या है नागर वास्तुकला में नहीं बना है। दोनों किस बना है, ये दोनों जो है द्रविड़ शैली में बना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जो है मैं स्मार्ट नोट्स का बात करता हूँ। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं लिख के। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। बिल्कुल जो है आपसे एक बार अपील करता हूँ कि चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।